वर्ष 2023 के अनुसार इस साल कर्क राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया, जिसे कंटक शनि भी कहते हैं, इसका प्रभाव वर्ष के शुरुआती महीनों से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि 17 जनवरी को शनि आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। इसीलिए शनि की स्थिति का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। देव गुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में ही आपके भाग्य स्थान पर के स्वामी के रूप में भाग्य स्थान में ही विराजमान रहेंगे और आपकी सभी तरह से रक्षा भी करते रहेंगे। जीवन को समृद्धि भी प्राप्त होगी। यही देव गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करते हुए आपकी कुंडली के 10वें भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे और विशेष रूप से मई के महीने में गुरु चंडाल दोष भी निर्मित होगा। इसके पश्चात 30 अक्टूबर को राहु आपके कर्म स्थान से निकल करके भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा और केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। यह समय लंबी यात्राओं के लिए अनुकूल दिखाई देता है। इस स्थिति में आपको लंबी यात्राएं करने का सुखद अनुभव भी प्राप्त होगा। कर्क राशि फल 2023 को आधार बना करके 2023 के दौरान कर्क राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आने वाले हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, जैसे नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, सुख संपत्ति, वाहन या फिर आपका स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों से संबंधित भविष्यवाणी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कर्क राशि का राशिफल यह जानने में आपकी मदद करेगा कि 2023 के दौरान आपको किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि वह क्षेत्र आपके लिए थोड़ी चुनौतियों भरे भी रहेंगे और किन क्षेत्रों में आपको अच्छी उपलब्धियों की प्राप्ति होने की संभावना बनेगी। आपके लिए कब और कौन सा समय ज़्यादा अनुकूल है और कौन सा समय ज़्यादा प्रतिकूल, जीवन के किस क्षेत्र में आपको कब और क्या मिलेगा। कर्क राशि फल की मदद से आप अपने आने वाले नए साल को सुखद और संपन्न कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके व्यवसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम और वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, धन लाभ, संपत्ति, वाहन आदि से जुड़ी हुई भविष्यवाणियां तो शामिल है ही। साथ में यह राशिफल ग्रहों की गोचर, नक्षत्रों आदि की स्थिति को ध्यान में रख करके ही इसमें इसका फल कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह भी समय समय के अनुसार अपना गोचर करते हुए उसका प्रभाव भी आपके जीवन पर लेके आएंगे। आपके जीवन में किन क्षेत्रों पर यह ग्रह गोचर क्या असर दिखाएंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। नाना रोगादि दुःखा रुदन परवशः शंकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। कर्क राशि के सभी जातकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कर्क राशि फल की भविष्यवाणियों के अनुसार इस साल की शुरुआत में आपकी राशि के योग कारक ग्रह मंगल एकादश भाव में वक्री होकर के उत्तम आर्थिक स्थिति प्रदान करने वाले होंगे। आपके प्रयास बार बार इसी दिशा में होंगे कि धन की प्राप्ति कैसे हो और आप इस दिशा में सफलता भी प्राप्त करेंगे। आपको प्रॉपर्टी के क्रय और विक्रय से भी अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त होने वाला है। हालांकि इस दौरान प्रेम संबंधों में जरूर कुछ तनाव रहने की संभावना है, फिर भी आप अपने प्रीतम को अपने तरीके से मना भी सकेंगे और उनके दिल को जीत भी सकेंगे। वर्ष 2023 एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष साबित होगा, क्योंकि 17 जनवरी से शनि महाराज आपकी अष्टम भाव में प्रवेश करने से आपकी ढैया शुरू कर देंगे। शनि का प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति को तो बिगाड़ सकता है, साथ ही आपके जीवन में मानसिक तनाव भी देगा। इस दौरान मानसिक तनाव थोड़ा अधिक बढ़ने के कारण आपको कुछ शारीरिक परेशानियां भी हो सकती हैं, लेकिन आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा परिणाम मिलने के योग हैं।
इसके बाद अप्रैल में महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति आपके नवम भाव से निकल करके दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से ही राहु विराजमान है और सूर्य भी वहीं पर स्थित होंगे। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ा बदलाव प्राप्त हो सकता है जो आपके भविष्य को बदल देगा और आपके भविष्य को उज्जवल भी बनाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब राहु आपके दसम भाव से निकल करके 30 अक्टूबर को आपके नवम भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति अकेले दसम भाव में स्थित होंगे, तो आपको आपके करियर में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे और आप अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा भाग्य को प्रबल तो बना ही सकती है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल के बीच जब बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे और आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तो आपको अच्छी सोच और अच्छे निर्णय लेने का बड़ा शानदार अवसर भी प्रदान करेंगे। उसकी वजह से आप जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप मानसिक तनाव से बच पाए तो इस वर्ष काफी तरक्की कर पाएंगे। राहु दशम भाव में बैठ करके आपको अत्यधिक चतुर और चालाक बना देगा। आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी अपनी चतुर और चतुराई से बड़ी ही आसानी से निपटा लेंगे। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपना काम समय से पूरा करने में आसानी तो होगी ही। विद्यार्थियों को इस वर्ष विशेष उपलब्धि प्राप्त होने के योग है। अगर आपकी पढ़ाई किसी कारण छूट गई थी तो फिर से इस वर्ष पुनः इसकी शुरुआत हो सकती है। कर्क राशि 2023 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा तो ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि के गोचर के कारण सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में जब आएंगे तो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इसी दौरान बृहस्पति के नवम भाव में होने से आपका मन धार्मिक गतिविधियों में लगेगा। आप तीर्थ यात्रा करेंगे और अनेक धार्मिक जगहों के दर्शन भी करने जा सकते हैं। जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में रहेंगे, आपके किसी भी काम को रुकने नहीं देंगे और आप मनचाहा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत से भी आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। हालांकि शनि की वजह से मानसिक तनाव बराबर बना रहेगा, लेकिन आप उससे बाहर निकलने का रास्ता भी देवगुरु की सहायता से खोज ही लेंगे। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपको आपके जीवन में आ रही मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव में रहेंगे। इसीलिए किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज करना आपको बचना चाहिए, अन्यथा यह एक विकट परिस्थिति को जन्म दे सकती है और कोई बड़ी बीमारी आपको पीड़ित कर सकती है। वर्ष 2023 की पहली तिमाही आपको सामान्य से कुछ बेहतर परिणाम प्रदान करेगी। कार्यों में विघ्न नहीं आएंगे और आपकी रुकी हुई योजनाएं भी पूरी रूप से संपूर्ण हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप आर्थिक रूप से अच्छा महसूस कर पाएंगे। आपकी आर्थिक योजनाएं सफल होंगी और दीर्घकालिक निवेश की योजनाएं भी आप इस दौरान बना पाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। वर्ष के शुरुआती महीनों में जनवरी से लेकर के अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक भाग्य आपके साथ पल प्रतिपल खड़ा नजर आएगा। आप जिस भी काम को करने की सोचेंगे उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। ईश्वर की कृपा आपके साथ सदा बनी रहेगी। आपके गुरु और गुरु सम्मान लोग तथा आपके माता पिता का सहयोग आपके साथ हमेशा रहेगा, जिससे आपको अपने काम धंधे में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में भी परिस्थितियां अनुकूल होंगी और संभव है कि आपका किसी अच्छी जगह तबादला भी हो जाए, जहां जाने की आप लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे। परिवार में अभी तक जो भी तनाव चला आ रहा था उसमें कुछ कमी तो अवश्य आएगी, लेकिन आपका अपने ससुराल पक्ष के लोगों से कोई वाद विवाद ना हो जाए, इसका आपको सदा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रभाव आपके निजी जीवन पर भी आएगा। राहु और केतु आपके दशम भाव और चतुर्थ भाव में पहली तिमाही में रहेंगे, जो आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ा सकते हैं। अष्टम भाव में बैठकर शनि महाराज भी दूसरे भाव को देखेंगे और पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से कुटुंब के लोगों में परस्पर असामंजस्य की कमी बनी रहेगी और हो सकता है किसी बात को लेकर के वाद विवाद भी जन्म ले।
बृहस्पति महाराज आपको सही निर्णय लेने वाला और सही सोच का व्यक्ति तो बनाएंगे ही, इसीलिए आप भाग्य की कृपा से इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से भी बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी और तीसरी तिमाही आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव बड़ी रहने वाली है। बृहस्पति और राहु का 10वें भाव में गुरु चांडाल दोष निर्मित होने के कारण करियर में उथल पुथल का संकेत प्राप्त होगा। इस दौरान हो सकता है कि आप अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़ करके अन्य नौकरी को करने लगें, जहां शुरुआत में आपको कुछ दबाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा अधिक हो सकता है। इसी समय में पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है और पहले से रुके हुए मुद्दे भी इस दौरान बाहर निकल के आ सकती हैं। हालांकि शनि की वजह से 10वें भाव पर दृष्टि आपको ऊर्जावान और आशावान बनाएगी और आप कठिन चुनौतियों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हुए सफल भी होंगे। वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान आपको लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। सुदूर यात्रा करने से आपका मन भी प्रसन्न होगा और आप अपने कामों को और भी बेहतर तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। दूर की यात्राओं से आपको लाभ भी रहेगा। आपके कुछ बड़े संपर्क भी स्थापित होंगे। आपको पवित्र नदियों में स्नान करने का मौका मिलेगा। आप चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे और इसी वजह से जो चली आ रही समस्याएं हैं उन्हें दूर कर पाएंगे। बृहस्पति महाराज की दूसरे और चौथे भाव पर दृष्टि होने के कारण पारिवारिक जीवन में सुख शांति प्राप्त होगी। साल के महीनों के अनुसार राशिफल। जनवरी का महीना उथल पुथल से भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जो भी तनाव चला आ रहा है उसमें शनि के गोचर के बाद कुछ कमी आने लगेगी। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे व्यवसाय और नौकरी में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति इस दौरान बढ़िया रहेगी, क्योंकि मंगल आपके एकादश भाव में रहेंगे। फरवरी के महीने में आर्थिक चुनौतियों में कमी आएगी। दाम्पत्य जीवन में अच्छे और शुभ परिणाम मिलेंगे। हालांकि इस समय में प्रेम जीवन में कुछ तनाव और चुनौतियां बनी रह सकती हैं। संतान पक्ष को लेकर के भी कोई समस्या महसूस हो सकती है। पारिवारिक माहौल ज़्यादा अनुकूल नहीं नजर आ रहा है। अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के सहारे आपका कहीं ट्रांसफर करवा सकते हैं। उसके बाद जब गुरु का गोचर आपके 10वें भाव में होगा तो कार्य क्षेत्र में अदला बदली की संभावना बनती रहेगी। आप इस दौरान कोई नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। हल्का सा मानसिक और काम का दबाव आपके ऊपर जरूर रहेगा, लेकिन आप उससे बहुत बढ़िया तरीके से बाहर निकल पाएंगे। मई के महीने में मंगल का गोचर आपकी ही राशि में होने से आप थोड़े गर्म मिजाज के हो जाएंगे। इसका असर दाम्पत्य जीवन और निजी जीवन के तनाव को बढ़ा सकता है। इसीलिए इस समय में किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना ही बेहतर होगा। हालांकि इस समय में आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। जून के महीने में आपके विदेश जाने के योग बन सकते हैं। खर्चों में थोड़ी तेजी बनी रहेगी और दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं रहेंगी, लेकिन व्यापार अच्छी तेजी से आगे बढ़ेगा, जिससे आप राहत महसूस कर सकेंगे। संतान को लेकर के आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। जुलाई के महीने में आर्थिक समृद्धि आएगी। आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। कुछ अच्छी योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा और इस दौरान भी आप अहम भावना से ग्रसित हो सकते हैं और उसी की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। तो आपको अपने अहम को त्याग करना होगा। अगस्त और सितंबर का महीना आपको मेहनती और रिस्क लेने वाला बनाएगा। आप चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है, लेकिन उसका सहयोग और समर्थन आपके साथ हमेशा बना रहेगा। आपको साथ काम करने वाले लोगों के साथ थोड़ा सा सावधान रह करके कार्य करना होगा, क्योंकि वह आपके विरुद्ध कोई गलत कदम उठा सकते हैं।
कर्क राशि का यह राशिफल संकेत देता है कि अक्टूबर के महीने में कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आप कोई बड़ी गाड़ी भी खरीद सकते हैं जो काफ़ी मजबूत होगी और देखने में भी अच्छी होगी। हालांकि इसी दौरान आपकी माता जी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन आपको उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा। नवंबर के महीने में प्रेम जीवन में अच्छे संकेत मिलेंगे। आप अपने प्रीतम के लिए कोई बड़ा अच्छा कदम उठा। राहु के नवम भाव में आ जाने से कार्य क्षेत्र में चली आ रही चुनौतियां भी थोड़ी कम हो जाएंगी और आपको अच्छे आर्थिक लाभ भी प्राप्त होने लगेंगे। दिसंबर का महीना भी अनुकूल ही रहने वाला है। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन में तनाव की कमी आएगी। पूर्व में किए गए निवेश का लाभ आपको प्राप्त होगा और आपकी कार्य कुशलता आपके लिए बहुत काम करती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2023 कर्क राशि के जातकों के लिए नया साल फलदायक साबित होगा। शनि के प्रभाव से आपको मानसिक तनाव और करियर में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। धन से जुड़े हुए मामलों में आपको थोड़ा सावधान रह कर के चलना होगा। वहीं शिक्षा से जुड़े हुए मामलों में छात्रों को शनि की वजह से थोड़ी कठिनाई आएगी। वैवाहिक जीवन में तनाव कम होगा और एक दूसरे के बीच प्यार बढ़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस राशि के जातक सेहत का खास ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति भी इस साल अच्छी बनी रहेगी। अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर के अप्रैल तक आपके भाग्य के स्थान पर गोचर करेंगे और आपके भाग्य और धर्म भाव को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण गुरु का गोचर राहु से युक्त होकर के गुरु चंडाल योग का निर्माण करने का काम करेगा, जिसकी वजह से आप बहक सकते हैं। वहीं शनि की नीच दृष्टि आपको कष्टकारक साबित होगी। इस समय आप दूसरों की बातों में आकर के अपनों को ही पराया कर देंगे। कार्यस्थल पर आपके शत्रु लगातार आपको परेशान करने वाले हैं। राजनीति से जुड़े हुए जातकों को कठिनाई होगी। आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा करके आपके ऊपर FIR भी लगा सकता है। अष्टम भाव में शनि होने के कारण आपको कोई बीमारी घेर सकती है, इसीलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने कार्यस्थल पर हमेशा सतत रूप से काम करें, चालाक बनकर रहें, नहीं तो आपके लिए प्रति षड्यंत्र भी रचा जा सकता है। परंतु गुरु के भाग्य में होने से आप उन सब चीज़ों से बाहर भी निकल जाएंगे। अक्टूबर के महीने में गुरु चांडाल दोष से आप मुक्त हो जाएंगे और आर्थिक संपन्नता की ओर गति करेंगे। यह साल गुरु आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और राहु के कारण आप कठिन से कठिन समस्याओं का हल भी बड़ी चतुराई से निकाल लेंगे। इसके अलावा बाकी ग्रहों का संचार भी समय समय पर आपको प्रभावित करता रहेगा। तो आशा करती हूँ कर्क राशि वालों जातकों के लिए जो भी मैंने ये राशिफल बताया है आपके लिए लाभदायक हो। इति शुभम। नमस्कार।